मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम, इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान शकरगढ़ के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज तीसरी नशिस्त में तशरीफ़ लाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको एक एक कदम चल कर आने के बदले दुनिया व आखिरत की हज़ार नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तमाम फोरम्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, आप अहबाब के इल्म में है कि हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है फलाह दारैन का राज। मैंने जो आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये कुरान मजीद का 41वां सूरा है। 114 सूरतों में इसका 41वां नंबर है और सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 8 की मैंने तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते रहे, फरमाया लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। हाज़रीन मुकर्रम, इस दुनिया में हर शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, उसकी सारी जिंदगी की जिद्दोजहद, कोशिश, तगोदो और स्ट्रगल वो इसी एक मकसद के तहत है कि वो कामयाब हो जाए। और बहसीयत मुसलमान हम में से भी हर शख्स चाहता है कि वो इस जहान में भी कामयाब हो और उस जहान में भी कामयाब हो, यानी दारैन दोनों जहानों में कामयाबी का पाना, मंजिल का पाना और मकसद को हासिल कर लेना, ये हम सब की ख्वाहिश भी है और चाहत भी है। मगर आज की इस तरबियती नशिस्त में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तरीकाकार है, वो क्या लाए अमल है कि जिस पर हम अमल करके दारैन की फला यानी दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये आज की नशिस्त में उस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि वो राज क्या है। सामईन मुकर्रम, जो आया मुबारका मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसको अगर आप अहबाब गौर से सुने भी और पढ़े भी तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जहानों की कामयाबी का जो पैमाना मुकर्रर किया है कि दोनों जहानों में कामयाबी का जो तकाजा है, उसकी बुनियाद 2 चीजों को बनाया है। फरमाया आमानू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए, और अगला पहलू आप बोलकर बताएंगे ताकि याद रहे मजमून। आमानू ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और आमाले, सब बोलिए जरा, आमाले सालिहा करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये 2 तकाजे अगर पूरे कर लिए जाएं तो दुनियावी कामयाबी भी इंसान का मुकद्दर बनेगी और आखिरत की कामयाबी भी इंसान का मुकद्दर बनेगी। मगर हम अगर अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो हमें एक अजीब सा तजाद, हर कोई गौर करेगा तो नजर आएगा, अजीब तजाद का शिकार है। वो तजाद क्या है कि जब दुनिया में कामयाबी की बात आती है
तो हम दुनिया के सारे तकाजे पूरे करते हैं कि जिस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, तो अपने हाकिम बाला यानी अफसर के, जिस अफसर के तहत मुलाजमत कर रहे हैं, हम उसकी बात मानते हैं। वो कहे बैठ जाओ बैठ जाते हैं, वो कहे खड़े हो जाओ खड़े हो जाते हैं, वो कहे सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, हम मौसम को नहीं देखते, धुंध हो, बारिश हो, धूप हो, स्मोग हो, जैसे भी अहवाल हो जाहिरी, हम सबको बाला ताक रखते हुए हम वक्त पर ड्यूटी पर पहुंचते हैं, तकाजे पूरे करते हैं, अपने हाकिम बाला की जी हुजूरियां करते हैं, हर जायज नाजायज बात को मानते हैं। मकसूद क्या है? मकसूद क्या है कि कामयाबी मिले, तरक्की मिले, ओहदा मिले, मनसब मिले। और यकीनन ये जी हुजूरियां करते करते तरक्की पाते पाते फिर इंसान को वो मकसद मिलता है कि बड़ा ओहदा मिल जाता है, बड़ा मनसब मिल जाता है। ये एक रुख है हमारी जिंदगी का, एक रुख कि दुनिया के तकाजे पूरे करते रहे, बात मानते रहे, इताअत करते रहे, फरमा बरदारी करते रहे, मगर वो जो सारी कायनात का मालिक है, जिसकी इताअत करना, जिसका हुक्म मानना हम सब पर लाजिम भी था, वाजिब भी था, जब उसकी इताअत की बात आती है, उसकी बात को मानने की बात आती है, उसकी फरमा बरदारी की बात आती है, उस वक्त हम पसो पेश करते हैं, गुरेज करते हैं, सर झटक देते हैं, इनकार कर देते हैं। जैसे दुनिया के तकाजे पूरे करने के बदले नतीजा निकला था कामयाबी की शक्ल में, मंजिल को पा लेने की शक्ल में, कामयाबी को पा लेने की शक्ल में, इधर भी नतीजा निकला कि जब अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी की, इनकार किया, पसो पेश किया, तो इधर भी नतीजा निकलता है। जैसे इधर नतीजा कामयाबी की सूरत में निकला, तजाद ये है कि जब उसकी नाफरमानी शुरू कर दी तो यहां भी नाकाम हुए, आखिरत में भी नाकाम हुए। सामईन मुकर्रम, जरूरत इस अमर की है आज की इस नशिस्त में यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तरीका है कि हम इधर भी कामयाब हो जाएं और अल्लाह के हुजूर भी कामयाब हो जाए। ये मजमून कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई एक जगह पर नहीं बयान फरमाया, यानी दो तकाजे जो आपके सामने रखे हैं, जिन दो तकाजों पर आज बात करना चाह रहा हूं, वो दोनों तकाजे कोई एक मुकाम पर नहीं अल्लाह ने बयान किए, 20 मुकामात हैं। मैं वक्त की कमी के बायस 2 या 3 कुरान मजीद की और आयात कोड करूंगा। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वबश्शिरिल लजीना आमानू व अमिलुस सालिहात, महबूब खुशखबरी सुना दीजिए, बशारत दे दीजिए। किनको? सबके लिए ये खुशखबरी है, हर किसी के लिए? फरमाया नहीं, जिनमें 2 तकाजे बुनियादी होंगे, जो 2 खुसूसियत के हामिल होंगे। कौन कौन सी खुसूसियत? फरमाया आमानू व अमिलुस सालिहात, पहली जिसके पास ईमान होगा और फिर आमाल सालिहा करता होगा। फरमाया ये बशारत उसके लिए, खुशखबरी उनके लिए। दूसरा मुकाम सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 82 में ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। फरमाया जो लोग ईमान लाए और नेक, सब बोलिए जरा, नेक अमल करते रहे, फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, यही लोग जन्नत वाले। और जन्नत भी कौन सी? फरमाया जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और जन्नत भी वो है तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही। अब तीसरा मुकाम कोड कर रहा हूं, सूरतुल बय्यिना 30वां पारा है, आयत नंबर 7 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और अमाले सालिहा करते रहे,
उलाइका हुम खैरुल बरिया, फरमाया यही लोग हैं जो बाकी सारी मखलूकात में से अच्छे हैं। आप मुझे अच्छा कहें, मैं आपको अच्छा कहूं, आप आपस में एक दूसरे को अच्छा कहें, तो मुमकिन है किसी को यह बात पसंद आए ना आए, बात सच हो ना हो, मगर सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अच्छा होने की डिग्री और आला होने की सनद और सर्टिफिकेट दे रहा है कि अच्छा वही है, आला वही है, बावकार वही है, इज्जत वाला वही है, जन्नतों का मुस्तहिक वही है। कौन? फरमाया आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आया और अमाल सालिहा करता रहा। अब सामईन मुकर्रम, आप गौर करें, इन तीनों आयात को अगर खुलासातन निचोड़ आपके सामने रखूं तो जन्नत की खुशखबरी भी उनके लिए, इनामात भी उनके लिए, बागो बहार भी उनके लिए, मोहब्बतें भी उनके लिए। किन के लिए? जिनके पास दो बुनियादी तकाजे होंगे और दो खसूसियात होंगी। पहली, सारे बोलिए, पहली क्या है? ईमान। पहला क्या है? ईमान। और दूसरा आमाले सालिहा। अब ईमान क्या है? हाज़रीन मुकर्रम, इसकी तारीफ मैं अपनी तरफ से नहीं करता, या आपकी की हुई या किसी मुफ्ती की हुई तारीफ नहीं करता। ईमान क्या है, इस बात की तस्दीक हम बराए रास्त ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में खबर दीजिए, ईमान क्या है, ईमान के मुताल्लिक वजाहत दीजिए और बताइए ईमान क्या है। आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनिए, फरमाया काला अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। फरमाया ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान ला। ईमान क्या है? कि तू, सब बोलेंगे जरा, ईमान क्या है? कि तू अल्लाह पर ईमान ला, उसके मलाइका पर ईमान ला, रसूलों पर ईमान ला, उसकी किताबों पर ईमान ला। और ईमान ये है कि तू ईमान ला अच्छी या बुरी तकदीर पर। ये ईमान है। ये तारीफ किसने की? बताइए जरा सारे। ये खुद ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की ईमान की। ये ईमान है। अच्छा, ये तारीफ वो है जो मुस्तफ़ा ने की। आइए, एक तारीफ और भी है, वो जो खुद खुदा ने की। एक तारीफ मुस्तफ़ा ने की और एक वो तारीफ जो खुद खुदा ने की। जब मुस्तफ़ा से पूछा ईमान क्या है, फरमाया अन तुमिना बिल्लाह, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान ला। और जब खुदा से पूछा कि ईमान क्या है, तो खुदा ने जवाब कुरान में दिया, सूरा अल आराफ आयत नंबर 157 में, फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया ईमान ये है कि तू ईमान ला इस हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, उस रसूल पर ईमान ला, उस मुस्तफ़ा पर ईमान ला। किस पर? उसकी इज्जत भी कर, तौकीर भी कर, उसकी मदद भी कर और उस नूरे कुरान की पैरवी भी कर जो हमने इस जात मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतारा। आप इस आया मुबारका पर, इस तसव्वुर पर, इस तारीफ पर, इस ईमान की हकीकत पर गौर करें और फिर अपने ईमान को परखें। जब मुस्तफ़ा से पूछा ईमान क्या है, तो फरमाया ईमान ये है कि तू खुदा पर ईमान ला। जब खुदा से पूछा तो खुदा ने जवाब दिया ईमान ये है कि तू मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान ला। गोया मुस्तफ़ा की तरफ जाए तो वो खुदा की तरफ भेजता है, अरे खुदा की तरफ जाए वो फिर से मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ भेजता है। ये है ईमान। हाज़रीन जी एहतशाम, अब जरा गौर करें, अगर ये ईमान है, रसूल को मानना, अगर ये ईमान है, तो ईमान का कमाल क्या है, ईमान का उरूज क्या है? ये बात, इसकी तस्दीक और तायीद खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालादिही वन्नासी अजमाइन। फरमाया
तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? फरमाया जब तक कि मैं उसे हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मारूफ हदीस मुबारक है, मगर जो नुक्ता इसमें से समझाना चाहता हूं कि कमाले ईमान ये है कि मोहब्बत उस नहज की ना हो जिस नहज की मोहब्बत मिन वालिदी ही, जैसी मोहब्बत वालिदैन से हो ऐसी ना हो। आका की जात अक़दस के साथ औलाद जैसी मोहब्बत ना हो। भाई मोहब्बत तो मोहब्बत है, सबके लिए है। दिल भी एक है, दिल एक है इन सारी मोहब्बतों के लिए, जुदा जुदा नहीं है कि रसूल की मोहब्बत के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए अल्लाह ने कुछ जुदा दिल दिया हो कि ये लो, ये औलाद की मोहब्बत के लिए, ये बीवी बच्चों की मोहब्बत के लिए, ये रिश्तेदारों की मोहब्बत के लिए, और ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत। यूं तकसीम करके नहीं दिया दिल, दिल एक ही है। फरमाया इसी में औलाद की मोहब्बत, इसी में रिश्तेदारों की मोहब्बत, इसी में मालो दौलत की मोहब्बत, इसी में खुदा रसूल की मोहब्बत। ये क्यों ऐसा रखा? ताकि पता चले दिल के किसी कोने खुदरे में अगर तो बाकियों जैसी मोहब्बत रसूल के मुताल्लिक है, फरमाया ये ईमान नहीं है। ईमान ये है कि जहां वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, सारी की सारी मोहब्बतें, अरे जहां घुटने टेक दे उस मोहब्बत मुस्तफा को हकीकत में ईमान कहते हैं। ईमान उस मोहब्बत का नाम है, उस कमाल मोहब्बत का नाम ईमान है। सामईन मुकर्रम, और ये बात मैं एक और एंगल से करना चाहता हूं। उलमा का भी जम्मे गफीर है, माएं और बहनें भी तशरीफ फरमा है। बड़ी तवज्जो तलब बात है ये। वो क्या कि यही बात जब इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की तो आप फरमाते आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि ईमान क्या है, ईमान की तारीफ क्या है। आप फरमाते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। आप फरमाते आओ बताता हूं कल कुरान और हदीस का निचोड़ क्या है, लुब्बे लुबाब क्या है और खुलासा क्या है। फरमाते हैं मग़ज़ कुरान, कुरान का मग़ज़ क्या है, कुरान का खुलासा क्या है और निचोड़ क्या है। वो फरमाते हैं कि रूह ईमान, ईमान की रूह क्या है। आए हाय, ईमान की रूह क्या है, जाने दी, और दीन की जान क्या है। वो फरमाते हो बताता हूं कि हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, दर हकीकत ईमान और दीन की जान, ईमान की रूह ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब का नाम हकीकत में ईमान है। बोलिए, हुजूर की मोहब्बत, इश्क और अदब का हकीकत में नाम ईमान है। अब जरा तसव्वुर करना, जहां लाना चाहता था ये बुनियाद बनाकर, अगर ये ईमान है, हुजूर की मोहब्बत, आका का इश्क, आका का अदब, अगर ये ईमान है, अल्लाह का शुक्र है कि ये दौलत अल्लाह ने हमें अता की है। बोलिए सारे, ये दौलत अल्लाह ने हमें अता की है। इस पर क्या है अल्लाह का, सब बोले इस पर अल्लाह का क्या है, शुक्र है। मगर अगला जुमला सुनना है, इस पर तो शुक्र है कि अल्लाह ने ये ईमान की दौलत दी कि मोहब्बत मुस्तफा भी मिली, इश्क मुस्तफा भी मिला, अदब मुस्तफा भी मिला। मगर फिक्र की बात यह है कि हमने इसी मोहब्बत पर सारा इन्हिसार कर लिया, इसी को बुनियाद बनाकर, इसी पर तकिया करते हुए, रसूल की मोहब्बत को बुनियाद बनाकर हम अमल से आरी हो गए, अमाल छोड़ दिए और सारे का सारा तकिया और इन्हिसार किस पर कर लिया। आप बोलिए, मोहब्बत मुस्तफा पर। हमने समझा सब कुछ यही है, इसके सिवा किसी शय की जरूरत नहीं है। जबकि कामयाबी के तकाजे कितने थे, हाथ उठा के अब सारे बोलेंगे, हाथ उठा के बताएंगे तकाजे कामयाबी के कितने थे। दो, सारे बोलिए कितने थे, दो। उनमें पहला क्या था, ईमान, दूसरा क्या था, अमाले सालेहा। ये तसव्वुर मैंने नहीं दिया, ये तसव्वुर कुरान ने दिया है। एक तसव्वुर इंसान है, एक तसव्वुर कुरान है।
हम तसव्वुर इंसान को बाद में देखेंगे, तसव्वुर कुरान को पहले देखेंगे। अरे कुरान ने तसव्वुर दिया कि जहां ईमान जरूरी है वहीं पर अमाले सालिहा जरूरी है। अमाले सालिहा के बगैर भी गुजारा, बोलिए सारे, अमाले सालिहा के बगैर भी गुजारा कोई नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, हम इनकार नहीं करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की वजह से, उस ईमान की वजह से हमारी बख्शिश होगी, मग़फ़िरत होगी, हमें छूट मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी। मगर ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है। इससे इनकार नहीं है कि बेड़ा पार होगा इसी मोहब्बत की वजह से, इसी आका अलैहिस्सलाम के इश्क की वजह से, इसी ईमान की वजह से। मगर मैं आपका ध्यान उधर करवाना चाहता हूं, वो क्या कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शफात मिलेगी और बेड़ा पार होगा, कभी ध्यान से सोचें कि वो शफात होगी कैसी, कैसी शफात होगी। अब आपके सामने मैं वो मंजर रख रहा हूं, हदीस शफात की शक्ल में, तवील हदीस है मगर मैं इसका रेलिवेंट हिस्सा ले रहा हूं अपनी गुफ्तगू के रेलिवेंट। वो क्या मंजर ये होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रखेंगे, सर अनवर सजदे में रखेंगे, और जब सर सजदे में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, महबूब क्या चाहता है। अरबी के लफ्ज हैं हदीस पाक के, और रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रअसक, ए हबीब अपना सर उठा, अपना सर उठा, इरफा रअसक वकुल युस्मा लक सल तुअता वशफा तुशफ़ा। महबूब बताइए, बोलिए, आपको सुना जाएगा। सल तुअता, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा। वशफा तुशफ़ा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाएगा। अब ये महबूब और मुहिब की बात है, मगर तवज्जो करें, माना यही है कि महबूब कहिए आपको सुना जाएगा, बोलिए आपको सुना जाएगा, सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा, शफात कीजिए शफात कबूल की जाएगी। माना तर्जुमा तो यही है, मगर वक्त के मुजद्दिद सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, जब आपकी नजर से ये हदीस मुबारका गुजरी तो आप फरमाते हैं कि माना लफ्जी तर्जुमा तो यही है कि या मोहम्मद इरफा रासक, सर उठा। मगर चूंकि महबूब और मुहिब की बात है ना, तो महबूब और मुहिब की बात हो तो ये तर्जुमा माना जचता नहीं है। आप फरमाते हैं बात यूं होगी कि या मोहम्मद इरफा रासक, अल्लाह फरमाएगा सोनिया जरा सजदे से सर उठा और मुखड़ा तो दिखा। महबूब मुखड़ा दिखा, मांग क्या मांगता है अता किया जाएगा। महबूब शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। हाज़रीन मुकर्रम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात को